बहुत पहले विजयादित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वे शिव का परम भक्त था। उसने संगमर पत्थर से शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि सावन का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। सावन में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह विशेष दिन शिव को बहुत प्रिय है। इसीलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने के बाद राजा के मन में विचार आया, क्यों नहीं इस महीने में प्रत्येक सोमवार को 108 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्रित किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा के उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर यह घोषणा की कि नगरवासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 108 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक ग्रामवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड मुख तक पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए थे। कुछ लोग अपने राजा के धर्मनिष्ठा पर खुश थे। अन्य लोग शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध देने के कारण उतने खुश नहीं थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी वापस लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से ही लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध लेकर आए थे। बछड़ों के लिए भी एक बूंद दूध भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा था। एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। पुजारी तथा मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो गए कि यह क्या हो रहा है। भीड़ में भी सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा कि क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या भगवान शिव नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के आंगन में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिससे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे ध्यान से किसी ने देखा तक नहीं। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाला था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ दूध छोड़ दिया था। फिर उसने कुछ दूध परिवार के सदस्यों को पिलाया और घर का सारा कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटा सा कटोरा भर दूध जो उसके पास बचा, उसे लेकर वो मंदिर में आ गई और भगवान से यह प्रार्थना करते हुए उस दूध को कुंड में डाल दिया कि हे करुणा निधान प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह दूध मैं अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और देखते ही देखते आधा भरा हुआ कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी, वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर वे लोग बहुत खुश हुए और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सभी वासी अपने द्वारा लाया गया दूध कुंड में डाला उन्होंने। फिर भी वह आधा खाली ही रहा और तभी लबालब भरा।
जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित रह गए थे। राजा ने इस रहस्य के बारे में जानने का निश्चय किया। इसीलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदारों के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की ही तरह लोग अपने द्वारा लाया गया दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधे कुंड से ऊपर नहीं उठा। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, प्रभु, जितना दूध बाकी बचा सकती थी वह मैं बचाकर आपको अर्पित करने के लिए लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपया करके आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने की शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही फिर वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा, जो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। राजा ने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने लोग कुंड में अपना दूध कब से डाल रहे हैं, फिर भी कुंड आधे से ज़्यादा नहीं भरता, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटा कटोरा भर दूध का डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या आप बता सकती हो कि ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर कुछ दूध घर के बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान हैं। वह नहीं चाहते कि बच्चों को भूखा मारो। स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने का आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने दूध अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं, और भगवान को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने आपके अर्पण को अस्वीकार करके अपना असंतोष प्रकट किया। राजा बूढ़ी माँ की बात सुनकर विचारों में खो गए और सोचने लगा, राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता पिता के समान ही होना चाहिए, जो अपनी प्रजा के स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके वहाँ पाप कर रहा था। फिर भगवान भोलेनाथ हम पर कैसे प्रसन्न रहते। शर्म से राजा का सिर झुक गया। राजा बूढ़ी माता से बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ माँ, आपने हमारी आंखें खोलकर हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुरंत राजा ने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध ले आए थे जो बच सका था। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा अन्य लोगों से बच पाया। कुंड सुबह से ही भर गया था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब बूढ़ी माँ आई और उसने अपने हिस्से का दूध उस कुंड में डाल दिया, तब राजा उससे मंदिर में लेकर गए और दोनों ने एक साथ पूजा की। राजा बोला, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आपकी भक्ति से आखिर प्रसन्न हो गए और हम सब भी भगवान को खुश कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान भक्त की भक्तिपूर्ण भावना को देखते हैं, ना कि उसके द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को। श्रद्धा से चढ़ाया गया एक फूल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है।
तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि कृपया आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।